हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको चलते समय सांस फूलने की बीमारी होने लगी हो या आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लगता है और कभी कभी बहुत सारे लोगों को थोड़ा दूर भी चलने से सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं की एक कम्बिनेशन बताएंगे जिसको आप ले सकते हैं। इस कम्बिनेशन को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं आपकी सांस फूलने की तकलीफ में काफ़ी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको 3 मेडिसिन डाइल्यूशन में लेना है और 2 मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर में लेनी है। 3 मेडिसिन जो डाइल्यूशन में है उसमें आपको 3 मेडिसिन लेनी है। एक एकोनाइट 6 लीजिए, दूसरा आपको नेट्रम सल्फ 6x लेना है और तीसरा एंटिम टार्ट 6 ले लीजिए। आप ये तीनों को डाइल्यूशन में आप ले लीजिए और एक शीशी में करके रख लीजिए। इसको 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। जो मदर टिंचर है उसमें एक एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर यानी क्यू में लेना है आपको, और दूसरी मेडिसिन आती है सेनेगा क्यू। ये 2 मेडिसिन को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है और 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। धीरे धीरे आपकी सांस फूलने की तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि कभी कभी इन दवाओं को लेने से भी आपको राहत नहीं मिलता है। तो पहले ये हमको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रोंकियल अस्थमा ट्यूबुलर प्रॉब्लम्स एक तरह से माना जाता है, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं उसकी जो ट्रैकिया है वो आहार नली से जस्ट रिलेटेड, यानी कि फेफड़े को आहार नली से जोड़ने वाली जो ट्रैकिया होती है उसमें सूजन होना शुरू हो जाता है। ये कहानी कई वजह से हुआ, जैसे कि आपने देखा कोरोना के समय में वायरल इन्फेक्शन के बाद भी बहुत सारे लोगों को ट्रैकियल इन्फेक्शन हुआ, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हुआ, ब्रोंकियल अस्थमा में बदल गया। लेकिन इस वायरल इन्फेक्शंस के आने से पहले भी बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो लोग आपको सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा गांजा पीते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत वीक होते हैं, जिनको कभी टीबी की शिकायत रही हो या जिनको बचपन में निमोनिया रही हो, ऐसे पेशेंट को कुछ ज़्यादा ही जागरूक रहने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये समझेंगे कि ये कम्बिनेशन से एक एवरेज ब्रोंकियल अस्थमाटिक पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन अगर उसके साथ आपको कुछ और भी सिम्टम्स आते हैं, यानी आपको उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उसके अलावा और क्या मेडिसिन ले सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़े उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर इस वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम कोशिश करेंगे आपको होम्योपैथ से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं, अच्छी वीडियोस आते हैं, जो अच्छी जानकारी आती है, पोस्ट करने के लिए। तो पहले हम बात कर लें ओल्ड पीपल्स पे, यानी कि जो लोग बूढ़े लोग हैं, वृद्ध पीपल्स हैं, जिनको सर्दी जुकाम तो हो जाता है लेकिन कफ निकल नहीं पाता है। ट्रैकिया में सूजन यानी श्वास नली में सूजन होने लगता है, और जब ट्रैकिया में कफ बलगम जम जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे कंडीशंस में आपको 2 मेडिसिन मैंने बताया है, सेनेगा और दूसरा एंटिम टार्ट। तो सेनेगा और एस्पिडोस्पर्मा को आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, और एंटिम टार्ट को 30 में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार ले लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आपका टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उनको दम्मा की या सांस फूलने की तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत लॉन्ग टर्म सिगरेट का इस्तेमाल किए रहे हैं या बीड़ी का इस्तेमाल किए हैं, तो वैसे लोगों को एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है टेबेकम 30। आपको टेबेकम 30 का इस्तेमाल 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रेगुलर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक बात बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए। अगर आपको सांस फूलने की तकलीफ़ है और डायग्नोसिस हो चुकी है, अगर डायग्नोसिस नहीं हुई है तो आपको डायग्नोसिस करना चाहिए, यानी कि एक चेस्ट एक्सरे करा लीजिए। अगर डायग्नोसिस हो चुकी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, अस्थमाटिक है, या सांस फूलने की से प्रॉब्लम्स है,
तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि ये हार्ट से है या फेफड़े से है। अगर फेफड़े से है तो ये वीडियो आपको आज मैंने फेफड़े पे बनाता हूँ। सांस फूलने की तकलीफ आपको हार्ट से भी होती है, अगला वीडियो मैं आपको हार्ट के बारे में जानकारी दूँगा। तो फेफड़े को हम पहले समझने के लिए कोशिश करेंगे कि पहला तो चीज़ें ये होती हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप होम्योपैथिक दवा ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ डाइट भी मेंटेन करनी चाहिए, कुछ ऐसे परहेज भी मेंटेन करने चाहिए, जैसे कि आपको ठंडी हवा में जाने से बचना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, चावल का प्रयोग कम करना चाहिए, ठंडे भोजन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और गर्म चीज़ें इसमें ज़्यादा प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी एक ऐसा केसेस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी जुकाम तो हो जाता है लेकिन फिर वो ठीक नहीं होता है और उसके वजह से सांस फूलने लगती है। उनकी सब कुछ ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है और सांस फूलने की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है एमोन कार्ब। आप एमोन कार्ब को 200 पोटेंसी में, अगर बड़े हैं तो 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले लीजिए। खास करके उन लोगों को जिनको इन्फ्लुएंजा के बाद यानी सर्दी जुकाम होने के बाद ठीक नहीं होता है, यानी सर्दी जाता नहीं। आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो बताते हैं कि एक बार सर्दी हो जाता है तो बहुत लॉन्ग टर्म खींच के लेके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो शरीर की रिकवर करने की क्षमता है वो बहुत कम है, इसके वजह से वो रिकवर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताया है। एक एकोनाइट आप 6x में ले लेंगे, दूसरा नेट्रम सल्फ 6x में ले लेंगे और तीसरा आपको लेना होता है आप एंटीम आर्स 30 पोटेंसी में आप 6 में लेंगे और तीनों को मिक्स करके एक शीशी में रख लीजिए। 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले लीजिए। मदर टिंचर में एस्पिडोस्पर्मा सिनेगा 10-10 बूंद दिन में 3 बार चलता रहेगा। अब एक कॉमन सिम्टम जो 2-3 मैसेज आ चुके हैं बताते हैं कि भाई लेडीज़ हैं उनको खाना खाने के बाद सांस फूलने की तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है। तो खाना खाने के बाद अगर आपको सांस फूलने की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो आप एक मेडिसिन लेंगी, कार्बोवेज 6CH में आता है, या कार्बोवेज 30 ले सकती हैं। 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह आप रेगुलर ले लीजिए। धीरे धीरे आपकी ये टेंडेंसी ख़त्म होती चली जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप एस्पिडोस्पर्मा और सिनेगा को रेगुलर यूज़ करिए अगर फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए धन्यवाद।